पानीपत जिले में नए डीसी वीरेंद्र दहिया ने कार्यभार संभाल लिया है। दहिया की बातें सुने तो ऐसा लगता है कि अब सरकारी दफ्तरों में पब्लिक के काम न केवल समय पर होंगी, बल्कि अगर कोई पैसों का लेन देन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात आज पत्रकारों से मुलाकात करते हुए डीसी वीरेंद्र दहिया ने कही है। 2013 बैच के आईएएस दहिया ने कहा कि पब्लिक के हित के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना मेरा मजबूत संकल्प रहा है। सबके सहयोग से इसे पूरा भी करूंगा। मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले डीसी वीरेंद्र दहिया पानीपत में बतौर जिला परिवहन अधिकारी भी रह चुके हैं। डीसी ने कहा कि शहर को जाम मुक्त करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ऐसा है, जाम के लिए मेरे को आपसे ही पता चला। वैसे जनरली जो पानीपत में आता है उसी को जाम का पता चलता है। जनरली आपके यहाँ ऊपर से पुल है, 8 मिनट में बंदा चला जाता है। अब मैं पानीपत में आ चुका हूँ। कोशिश ये रहेगी इस महीने तक इसको सॉर्ट आउट करें, जाम को। आप लोगों से भी विचार विमर्श करके जो वे आउट होगा, क्योंकि आपका जाम जो पानीपत का वो बाहर का जाम नहीं है, लोकल जाम है, दैट कैन बी रेगुलेटेड। तो उसको मैं एसपी साहब से हम बैठ के डीटीओ को बुला लेंगे, एक मीटिंग रख के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोगों से भी जो गाइडलाइंस कोई मिलेगी तो उसका हम पालन करके इसको जाम की स्थिति तो नियंत्रण में लाया जाएगा। सबसे ज़्यादा अवैध मैक्सी कैब हैं पानीपत में, ऑटो रिक्शा हैं, उनके वजह से ज़्यादा जाम है। उनको भी रेगुलेट करेंगे। मैं डीटीओ को इसमें कहता हूँ, क्योंकि अवैध मैक्सी कैब तो हमारा सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट से भी आया हूँ। अवैध मैक्सी कैब टीसी साहब रेगुलेट करते हैं, और ईवन जीएम रोडवेज भी अवैध मैक्सी कैब और ऑटो को पकड़ सकते हैं। उनको भी चलाने की पावर है, और ऐसा मेरे को भी चलाने की पावर है। तो कोशिश यही रहेगी कि अवैध मैक्सी कैब ना हो। मैं पहले आज से 20 साल पहले भी आया था तो अवैध मैक्सी कैब उस टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं होंगी। जो होंगी वो अपने आप ही दाएं बाएं चले जाएंगी। पानीपत में तो अवैध मैक्सी कैब मेरे रहते हुए तो नहीं चलेंगी। हाँ, परमिट लो। भ्रष्टाचार को लेकर और पब्लिक के जो काम नहीं हो रहे उसके लिए पब्लिक कहाँ संपर्क करे? भ्रष्टाचार सरकार का मूल एजेंडा यही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। मेरे को भी आप उसमें कड़ी के रूप में देख सकते हो, सरकार ने भेजा है। और आप लोगों को भी पता चल जाता है, जब अवसर आता है तो उसके बारे में जब अच्छी खबरें भी आती, बुरी खबरें भी आती, तो आप लोगों को मेरा ज्वाइनिंग करने से पहले ही पता चल गया होगा कि अवसर कैसा आ रहा है। एक्चुअली 1 साल के बाद चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। करप्शन आप लोग ही कहेंगे एक बार कि आप करप्शन ख़त्म हो गया। मेरे हिसाब से यदि कोई है तो मैंने एक नंबर के लिए चलाया है कि एक नंबर हम चलाने जा रहे हैं कि आम आदमी कोई ऑफिस में जाता उसका काम नहीं होता तो वो कहाँ जाए, उसके 4 चक्कर एक्स्ट्रा कट जाए, कहाँ जाए। तो वो हमें एक बार बताए, उस डिपार्टमेंट में मैं स्पेशली फिर हम उसको रेगुलेट करके डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे। वहीं गोवंश और बेसहारा पशुओं के लिए भी डीसी ने प्लान बनाया है। जरा सुनिए वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। बेसहारा पशु के लिए तो मैं एज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मैंने इसमें कहा है कि या तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो आपकी गौशाला वगैरह उनमें है, और जो नहीं उनमें जा सकते तो कम से कम जो एक्सीडेंट्स की बात आप कर रहे थे कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा रोड सेफ्टी से रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं, वो भी मेरा हमेशा एज टीसी भी रहा कि रिफ्लेक्टिव टेप्स जो स्टे कैटल्स हैं उन पे डाल दें ताकि एक्सीडेंट कम हो। और अब बारिश का सीज़न आ जाएगा, इसके बाद बारिश के सीज़न में पशु हमेशा रोड पे बैठते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी मेरे यहाँ रहते हुए कोई इस टाइप का एक्सीडेंट या ऐसी दुर्घटना ना घटे। तो मैं उसमें पूरी तरह से अलर्ट रहूँगा। आप लोगों ने बताया मेरा ये प्रायोरिटी पे है मुद्दा, ट्रैफिक मेरी प्रायोरिटी पे है, भ्रष्टाचार मेरी प्रायोरिटी पे है, और आवारा पशुओं का प्रायोरिटी पे है, और तालाबों का मुद्दा भी मेरी प्रायोरिटी पे है। ये कहा जाए कुछ दिनों में पानीपत बदला नजर आएगा। समय ऐसा है, मैं नहीं कहूँगा, आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करूँगा। हम बैठ के ऑफिशियली बात कर लेंगे कि भाई ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 1 वे कम्युनिकेशन होता है। मैं कहूँगा जी ये कर दिया हमने, वो कर दिया, ऐसा नहीं।
करने वाले करें और दूसरे उसको एक्सेप्ट करें, वो करना होता है। अब मैं कागज़ों में तो पता नहीं क्या कर दूँ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। मैं 24 घंटे आप लोगों की ड्यूटी पे हूँ, 24 घंटे में किसी टाइम भी आप कोठी पे भी आ सकते हैं। जी गड़बड़ चल रही है, मेरे को कोई ये नहीं, फैमिली मेरी चंडीगढ़ रहेगी, मैं यहाँ आपके लिए डिस्पोजल पे हूँ, 24 घंटे रहूँगा। कोई इशू नहीं, किसी टाइम फ़ोन कर ले, बाई चांस नहीं उठा पाए मैसेज छोड़ दे, कॉल आपको वापस आएगी। पत्रकार जितनी देर डीसी के साथ बैठे रहे उस दौरान शहर के मुद्दों के बारे में भी बात होती रही और डीसी साहब भरोसा दिलाते रहे कि उनकी कार्यशैली के बाद शहर ही आपको बताएगा कि उन्होंने कैसा काम किया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। मुझे उससे निर्वहन करूँगा, अब मैं जितना मेरे में सामर्थ्य है उसके हिसाब से निर्वहन करूँगा। और मैं आप लोगों को एश्योरेंस भी देता हूँ कि पानीपत में जब तक मैं हूँ शांति, अमन, न्याय, व्यवस्था, और जहाँ तक लोगों को हमेशा शिकायत रहती है भ्रष्टाचार, कम से कम मेरे टाइम में यदि मेरे को किसी ने बताया यहाँ कहीं भ्रष्टाचार वाइट में आने से पहले कपूर साहब जो आपके डीजीपी विजिलेंस है वो मेरे बॉस रहे हैं, मैं तो ओपन रहा हूँ उनसे। तो इस मामले में कि यदि कोई आदमी करप्ट है, क्योंकि वी आर गेटिंग हैंडसम सैलरीज, अच्छी सैलरीज मिल रही है हमारे को, उसमें भी आदमी यदि आज भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। और सर अच्छा काम करें, मैं एश्योरेंस देता हूँ उसकी तरफ से। कहीं भी मेरी मीटिंग होती है अफसरान से, सामने से